हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। मित्रों, चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट देखेंगे डेट्स को कि कब से शुरू होगा आवेदन की अंतिम तारीख कब है, कितनी फ़ीस है और क्या क्या नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ों को इसमें करेंगे और डायरेक्ट ऑनलाइन जाके इसको ऑथेंटिकेट भी करेंगे। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा और सारे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए राय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के संपर्क में ये सारी चीज़ें देनी थी कि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी जो चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो उसी के संदर्भ में है कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस की जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2019 3 एग्ज़ाम 2019 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए, एप्लीकेशन बिगिनिंग 6/3/2019 यानी आज से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल 2019 तक है। लास्ट डेट आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 5 तारीख तक ही, आप 5 अप्रैल तक ही कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं नोटिफाई है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है ये तो आपको सभी को पता चल जाएगा। बाकी फ़ीस की अगर बात करें तो टोटल जनरल और ओबीसी की 185 रुपये है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की फ़ीस रहती है। SC ST मित्रों की 95, PH जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं मित्र दिव्यांगजन उनकी 25 रुपये फ़ीस है। डायरेक्ट ऑनलाइन आप इसको पूरा पेमेंट करेंगे। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 1364 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें जनरल के 1002 पोस्ट हैं, SC के 362, तो टोटल 1364 पोस्ट आए हैं। इसमें अगर बात करें, स्पेशल बात करें तो यहाँ पे ST और OBC की पोस्ट नहीं आई है इस बार इस वैकेंसी में। यहाँ पे पोस्ट का नाम है चकबंदी लेखपाल, टोटल 1364। एज लिमिट 18 से 40 वर्ग वाले अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी इसमें 10+2 आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इतना तो 12वीं सबने समकक्ष पास किया होगा। अब इसको थोड़ा नोटिफिकेशन इसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन जाके इसको देखते हैं, सारी चीज़ें इसको डिटेलिंग करते हैं। तो चलिए ऑनलाइन चलते हैं। तो आ गए हम सभी सरकारी रिजल्ट साइट पे और यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे लेटेस्ट जॉब सेक्शन में, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म, उस पर क्लिक किया हमने और ये हमने जो अभी देखा है वहाँ पे आ चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। इसी नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्लिक किया मैंने और वो डाउनलोड होगा PDF जैसे ही ओपन होता है तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है हम लोग इस वेबसाइट पर इस चैनल पे हम लोग राय एजुकेशन चैनल पे ही शुरू करेंगे। तो जैसा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और इस पर बातचीत करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए विज्ञप्ति, यहाँ पे देखिए टोटली मेंशन्ड है 6 तारीख आज से शुरू है और ऑनलाइन सारी चीज़ें कंप्लीट है। लास्ट डेट आपकी 5 तारीख है, 5 अप्रैल। और जो संशोधन की अगर बात करें कि आवेदन में कोई आपकी त्रुटि हो जाती है तो संशोधन आप 12/4/2019 को की अंतिम तिथि तक कर सकते हैं, यानी 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं इसमें नोटिफिकेशन में, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये सारी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप सभी को, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं ये सारा PDF। और आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि क्या कितनी होनी चाहिए, फ़ोटो और घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हम लोग मेन आते हैं यहाँ पे फ़ीस का तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख ही लिया। हम टोटल वैकेंसीज़ की तरफ चलते हैं, उसको भी जो हमने देखा है कि OBC और ST के लिए नहीं है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हमारे समक्ष आ चुकी है ये चीज़। देखिए यहाँ पे चकबंदी आयुक्त चकबंदी लेखपाल, और ये स्थायी है, अस्थायी है। स्थायी की बारे बात करें तो ये स्थायी है, परमानेंट है। और ये देख लीजिए इसमें ग्रेड लेवल 3 रहता है, मैट्रिक्स ग्रेड लेवल जो आपका वेतनामा होता है, और 21,700 से 69,100 ग्रेड पे 2,000 पे होता है। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1002 टोटल UR की वैकेंसीज़ हैं और आपकी अनुसूचित जाति यानी SC की 362 है। बाकी ST और OBC की वैकेंसी नहीं आई है। टोटल 1364 पद हैं यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मित्रों, और ये है, हमने इसको बता दिया आप लोगों के समक्ष। और बाकी जो पदों की संख्या अगर बात करें यहाँ पे कि
जो आरक्षण श्रेणी में आता है तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 27 पद हैं, विकलांग के लिए 54, महिला के लिए 272 पद और सैन्य या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए 68 पद यहाँ पे आरक्षण के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, शैक्षिक अर्हता की बात कर लें यहाँ पे हम सभी, तो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम अनुसार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और बाकी अन्य बातों के समान होने पर भी ऐसे भर्ती सीधी भर्ती के लिए मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का भी प्रमाण पत्र भी आपके पास हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, उसी के इक्विवेलेंट आपको ट्रीट किया जाएगा। तो बाकी इतनी इम्पोर्टेंट। हाँ, EWS के बारे में जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, EWS का भी देख लेते हैं जिक्र। कई मित्रों ने पूछा था कि EWS का क्या होगा इसमें, तो EWS का यहाँ पे देख सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, मतलब उनको लाभ नहीं होता है अन्य कैटेगरी में, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं तो उनको कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या जो भी है दिनांक 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था और कार्यालय ज्ञाप के बिंदु 4 में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते हैं तो विहित शर्तें पूरी करते हैं तो चकबंदी लेखपाल के रिक्त पदों पर 10% आरक्षण अनुमान्य किया जाएगा। यानी इसमें भी 10% का लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के ऐसे अभ्यर्थी जो 10% आरक्षण का दावा करते हैं उन्हें अतएद संबंधी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 फरवरी 2019 के संबंध में 2 चीज़ें जो आपको करनी है, परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या कोई अन्य कानूनी आपके अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदन के अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे भी 10% का जो आरक्षण है। तो कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें हमने इंपॉर्टेंट आपके प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। बाकी इसके अलावा कोई आपके व्यक्तिगत जो प्रश्न है इसके संबंधित, तो 10% का जो आपका प्रश्न आ रहा था कि 10% का आरक्षण का क्या होगा, तो 2 चीज़ें देखिए, हम लोग ने इसके पहले 10% का आरक्षण पे एक वीडियो बना दिया है, आपको आज ही मिल जाएगा वो, तो देख सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बाकी यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन जरूरी है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट, तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जब फिलअप करते होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे हम लोग वैलिडेट करते हैं, वहाँ पे मान्य होता है। तो इनकम तो सबके पास होना चाहिए, वो आप नहीं होगा तो सहज जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो परिसंपत्ति यानी कि जो एसेट सर्टिफिकेट होगा उसका प्रारूप भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर चाहेंगे तो मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल करा दूंगा। आज इस PDF को अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे प्रारूप आपको एसेट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का भी प्रारूप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आपको प्रारूप प्रमाणित कर दूंगा, वहाँ पे पहुँचा दूंगा आपको। तो आप चाहेंगे तो उसको अपने हिसाब से उस प्रोफार्मा को निकलवा के आप सारी चीज़ें जाके अपने तहसील से, क्योंकि सारी चीज़ें तहसील से होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तहसील में ही उच्च अधिकारी या उक्त अधिकारी जो इसके लिए प्रमाणित करते हैं वो अवेलेबल होते हैं, चाहे SDM कह लो, चाहे तहसीलदार कह लो, जो भी हैं वो ही प्रमाणित करेंगे इन सब चीज़ों की। बाकी जो अगर आप एसेट सर्टिफिकेट के अंतर्गत, तो ये 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 8 लाख से आपकी सालाना आय कम होनी चाहिए, यानी कि लगभग अगर 60,000 आपके मंथली इनकम है आपके परिवार की तो भी आप इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात, आपकी जो व्यवस्था के अंतर्गत 1000 वर्ग का आपका घर होना चाहिए, 2000 वर्ग के अंतर्गत आपका प्लॉट होना चाहिए और 100 वर्ग के अंतर्गत आपका कहीं नगर निगम के अंतर्गत आपका प्लॉट आता है तो वो उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप इसकी इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा था कि 5 एकड़ तक की ज़मीन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी कृषि योग्य जो ज़मीन है। तो ये 10% आरक्षण का संबंध में ये सारी चीज़ें थी। बाकी इसमें और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाँ ये था कि यहाँ पे बस 2 ही कैटेगरी के लिए यहाँ पे आई है, आपकी जनरल के लिए और आपकी SC के लिए। तो उन मित्रों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है जो OBC में आते हों, लेकिन उनको प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि वो फॉर्म जनरल में फ़ाइट करने के लिए भरेंगे अपना यहाँ पे प्रमाण पत्र का जो उनको आयु में छूट मिलती थी, और जो अगर OBC कैटेगरी का उनको अपने
रिजल्ट में छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगा, लेकिन अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न मत पूछिएगा, या आप लोगों के अंदर यही प्रश्न आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल 100 क्या 200% आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा इन सब चीज़ों को लेके, और कहीं भी जाके प्रश्न ये सब मत पूछिएगा कि आप सर अप्लाई कर सकते हैं, यानी मुझसे आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछिए, लेकिन कहीं कहीं जगह आप जाके परेशान होते हैं। इस परेशानी को मैं यहीं पे आपको सुलझा देना चाहता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूआर के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे आप यूआर के लिए फाइट करते हैं, तो आप कैटेगरी नहीं लगाते, वहाँ तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना कि आप ओबीसी के हैं। यहाँ पे तो आप ये सिद्ध हो जाता है कि आप जनरल फाइट करें, तो वहाँ पे जनरल के लिए आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे तो ओबीसी की कोई छूट आपको मिलती नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यूआर के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फाइट आपको तगड़ी करनी पड़ेगी, यूआर में आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, बस सीधी सी और स्पष्ट बात है, जैसा आप पिछली भर्तियों में आप लोग क्वालिफाई करते आए हैं। बाकी और कोई चीज़ नहीं। हाँ, संशोधन की 12 फरवरी तक डेट है। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप पुनः संशोधन उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी आपके प्रश्न हो तो ज़रूर इसमें हमसे पूछिएगा। और हाँ, 10% आरक्षण का क्या है कि यहाँ पे कार्यालय 18 फरवरी 2019 में जो ये सब सारी चीज़ें हैं वो आपके तहसील से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेलिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राज एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।